गुड इवनिंग स्टूडेंट। सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि ग्रुप 2 एलिमेंट का जजमेंट करने का वाला। तो ग्रुप 2 एलिमेंट जो केटायंस उसमें होता है और उसमें कौन कौन सा केटायन होता है, तो लेड 2+ होता है, कॉपर 2+ होता है, आर्सेनिक 3+ होता है। और ग्रुप रीजेंट जो होता है वो होता है H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। सबसे पहले हम उसके सॉल्यूशन में H2 से फास्ट कराते हैं तो प्रिसिपिटेट मिला, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट हो गया कॉपर 2+ के, उसके आयंस हैं। ठीक है, आयन समझ में आ गया। उसके बाद हम ये मान के चलेंगे कि कॉपर है कि लेड है कि है, तो लेड के बारे में सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो लेड सल्फाइड प्रिसिपिटेट कर गया। क्या प्रिसिपिटेट कर गया? लेड सल्फाइड प्रिसिपिटेट कर गया। तो उसमें आप क्या करिए, डाइल्यूट HNO3 मिला दिए तो वो सोलेबल हो जाएगा और रिएक्शन देगा क्या, PbS+ HNO3 गिव्स आउट Pb नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर और H2 वो देगा। और उसी सॉल्यूशन में आप फिर फर्दर डाइल्यूट H2 से फिर मिलाएंगे ना, तो लेड जो नाइट्रेट था वो रिएक्शन करके H2 से फिर लेड सल्फेट बना जाएगा और वाइट प्रेसिपिटेट दे देगा। वाइट प्रेसिपिटेट जैसे दिया तो इसका मतलब कन्फर्मेटरी टेस्ट हो गया कि वो हमारा लेड था। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट हो गया आपका लेड का। अब हम बात करें कन्फर्मेटरी टेस्ट कॉपर है कि नहीं। तो यदि कॉपर होगा तो कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, क्योंकि H2 से पास करा है तो उसमें पास करा है। अब उसमें क्या करेंगे, जैसे ही हम डाइल्यूट HNO3 पास कराएंगे ना, तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा और सेम रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड देगा, सल्फर प्रेसिपिटेट करेगा और H2 बनेगा। उस रिएक्शन में देखा गया कि जो डाइल्यूट HNO3 है वो सल्फर को ऑक्सीडाइज करके कॉपर सल्फेट में ट्रांसफ़र कर देता है, और जैसे ही कॉपर सल्फेट में ट्रांसफ़र किया तो ब्लू कलर हमें मिलने लगता है। तो क्या मिला आपको? कॉपर सल्फेट मिला। ठीक है, और उस कॉपर सल्फेट में हम करेंगे क्या कि जैसे ही हम स्मॉल अमाउंट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास कराते हैं तो बेसिक कॉपर सल्फेट बन जाता है, यानी CuOH होल ट्वाइस डॉट CuSO4 मिल जाता है, बेसिक कॉपर सल्फेट मिल जाता है। और बेसिक कॉपर सल्फेट में जब एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप फ्लो कराएंगे, पास कराएंगे, तो इसका मतलब वो सोलेबल आपको दे देगा सब्सटेंस। और जो हमने बोला कि जैसे ही वो पास कराएगा तो एक्सेस पास कराएगा तो कम्प्लेक्स बनेगा, वो आपका ब्लू कलर का होगा, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन का होगा। और उस सॉल्यूशन में आप यदि अल्कोहल मिलाते हैं और उसके साथ पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4 FeCN6 मिलाते हैं तो चॉकलेट कलर का सॉल्यूशन एक मिलेगा आपको कॉम्प्लेक्स बनने के बाद। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो, और सब्सक्राइब करते रहिए और न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए।